मैडम, एक महिला की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, क्या रीज़न रहा? कब वो आए थे और क्या क्या पूरा वो था प्रोसेस? मरीज़ का दूसरा बच्चा था। मरीज़ जापे के लिए हमारे पास आई थी। मरीज़ का 10वें महीने का भी 1 हफ्ता ऊपर जा चुका था। तो वो डिलीवरी करवाने के लिए, मरीज़ को दर्द नहीं आ रहे थे तो वो दर्द करवा के डिलीवरी करवाने के लिए आए थे। तो हमने उनको बता दिया था कि नॉर्मल का हम जापा कोशिश करेंगे, अगर बच्चे को कुछ दिक्कत होती है तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है, नहीं तो नॉर्मल जापा होएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है? नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जब समय पूरा हो चुका था? समय पूरा हो चुका, 10वें का भी 1 हफ्ता जा चुका था जी। तो उसमें जब हमने पेशेंट एडमिट किया, पेशेंट बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। पेशेंट का खून भी 9.4 ग्राम था, जो कि नॉर्मल जापे के लिए सही है। जी। तो उसके बाद पेशेंट की डिलीवरी आराम से 7:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लड़की होती है स्वस्थ हेल्दी, और उसके बाद पेशेंट ठीक ठाक होता है। उस महिला से भी बातचीत हुई इस समय? महिला से बिल्कुल बातचीत हुई। महिला बिल्कुल सेटिस्फाइड थी कि उसको पहले लड़का था तो उसको सेकंड फीमेल हुई थी, तो वो खुश थी। उसके बाद आधे घंटे बाद जब पेशेंट को हम शिफ्ट करे होते हैं तो पेशेंट एकदम बेहोश हो जाती है। जी। तो भाग के मैं डिलीवरी करवा के जा चुकी थी, बिल्कुल नहा धो के खाना वाना खा के आराम से रिलैक्स करी थी, तभी मेरे पास कॉल आती है कि मैडम पेशेंट बेहोश होगी। तो मैं एकदम आई तो मैंने देखा पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। हमने उसी टाइम पेशेंट को ब्लीडिंग रोकने के इंजेक्शन दिए, पेशेंट को स्टेबल किया, बीपी सब मेंटेन किया। तो उसके बाद फिर हमने पेशेंट को देखने के लिए बार अंदर से सब ऑपरेशन थिएटर में एक्सप्लोर करने के लिए एक बार लिया, तो हमने देखा ये बच्चादानी से नहीं सिकुड़ रही पेशेंट की। हमने जितने इंजेक्शन, जितनी दवाइयाँ, जितनी मुंह से खानी दवाइयाँ, हीमेसिल, जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है पीपीएच का, पूरा हमने पैकिंग वैकिंग करके सब स्पोर्टिव ट्रीटमेंट किया। पेशेंट का बीपी स्टेबल हो गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे वे ब्लड आने में हमको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आधा पौना घंटा जाने का, आधा पौना घंटा आने का। जी। तो हमने बेटर समझा कि हम 40 मिनट में पेशेंट को हायर सेंटर में शिफ्ट कर दें। जी। तो हमने अपने स्टाफ के साथ पेशेंट को एम्बुलेंस में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। विर्क में जब पता चला कि पेशेंट को पीपीएच हुआ तो उन्हें हाथ खड़े कर दिए, उन्हें नहीं लिया पेशेंट। फिर हमने अपने स्टाफ के साथ ही पेशेंट को अमृत धारा में, पेशेंट के अटेंडेंट भी थे, पेशेंट जब यहाँ से गई तो बिल्कुल पेशेंट के अटेंडेंट से बात करी थी। जी। और वो हमारे पास सब कैमरे में रिकॉर्डिंग में भी है, सब कुछ है कि पेशेंट जब हमने भेजा था बिल्कुल स्टेबल था। जी। जी। बीपी मतलब मेंटेन हो गया था। पेशेंट बात करी थी, बिल्कुल टॉकेटिव थी। और उसके बाद फिर अमृत धारा वालों ने वहाँ पे पेशेंट खराब कंडीशन। परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ चेकअप के लिए आए थे। पेशेंट चेकअप के लिए नहीं आया था, पेशेंट डिलीवरी के लिए आया था, क्योंकि पेशेंट का टाइम 9 जून उसकी लास्ट डेट थी। 10वें का भी 1 हफ्ता ऊपर जा चुका था, समय पूरा हो चुका था 1 हफ्ता। जो उसकी अल्ट्रासाउंड से भी लास्ट डेट 16 तारीख थी। जी। 16 मार्च। वो ये भी कह रहे हैं डेड बॉडी को जबरन लेकर के गए हैं सिविल हॉस्पिटल में, हम साथ नहीं गए। कुछ ऐसा हुआ है शाम को? नहीं। अच्छा, नॉर्मल जब डेड बॉडी आती है तो उधर भेज दी जाती है सिविल हॉस्पिटल में? ठीक है। आपकी तरफ से मतलब क्या है आपके? देखो हमारी तरफ से तो ये है कि भी ये पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज होती है। एक ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जापे के बाद बच्चादानी सिकुड़ जाती है। जी। एक टाइम में कुछ पेशेंटों की नहीं सिकुड़ती तो उनकी इंजेक्शन दवाइयों से सिकुड़ जाती है। और उनमें से कुछ पेशेंटों की जिनकी नहीं सिकुड़ती है, उनको एकदम अगर या तो बच्चादानी निकाल दी जाए या फिर ब्लड एकदम लगा के बच्चादानी निकाल के ऑपरेशन किया जाए तो पेशेंट बच सकता है। नहीं तो पीपीएच से जिसमें बच्चादानी नहीं सिकुड़ती, मरीज का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, चाहे पेशेंट कहीं पर कितने बड़े सेंटर में भी क्यों ना हो। अच्छा जी। अगर हम कल्पना चावला का भी अगर 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम वहाँ पे जितने पीपीएच हुए ना, तो उसमें भी आपको कम से कम मैं एश्योर करती हूँ कि 10 मोर्टेलिटी जरूर मिलेगी। अगर वहाँ पर डिलीवरी 3000 है पर ईयर। अब परिवार जैसे आरोप लगा रहा है कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से, मतलब किस प्रकार से संतुष्टि होगी परिजनों की? देखो डॉक्टर की लापरवाही तो हमने तो भाई डिलीवरी टाइम से करवाई है, डिलीवरी में कोई वो नहीं हुआ डिले। 12 बजे पेशेंट एडमिट हुआ है, 7:30 बजे डिलीवरी हो गई है, बच्चा क्या पोस्टमार्टम में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी? पोस्टमार्टम में आपको ये सामने आ जाएगा कि भाई मरीज़ की, क्योंकि अब तो मरीज़ की सारी मसल्स इस टाइम मतलब मरने के बाद तो सब रिलैक्स हो जाती है। तो उसमें कहीं पर कोई चीरा नहीं मिलेगा, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ के जो नीचे हम छोटा सा चीरा देते हैं वो डिलीवरी के लिए जो देते हैं, एपिजियोटोमी जिसको बोलते हैं, उसके सिवाय पेशेंट को कोई चीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। नॉर्मल जापा जो होता है बिल्कुल वो हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है। 2 किलो 700 ग्राम का बच्चा है, बिल्कुल स्वस्थ है। और तो परिवार वालों से बात हुई थी आपकी कि शाम को? परिवार वालों का आपने बेटर किया है? बिल्कुल, हमने परिवार वालों को बीच में जब पेशेंट हमने
ऑपरेशन थिएटर में एक्सप्लोर के लिए लिया तो देखा कि भाई बच्चादानी ही नहीं से कुड़ रही है। तो तब हमने पैकिंग वैकिंग की है, दवाइयाँ और भी लगाई। तो मैंने बाहर आके पेशेंट के साथ वालों को, इवन उसके हस्बैंड, उसकी जो उसकी जो ननंद थी, सबको मैंने उनको समझाया भी देखिए ये दिक्कत है, पेशेंट को हमको रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लाने में हमको टाइम लगेगा, वहाँ पे हमारे पास जाने में 40 मिनट मैक्सिमम लगेगी, 30-35 मिनट में हम पहुँच जाएंगे करनाल। तो वो टाइम हमको बचाना है इसमें, कि इसमें टाइम का इशू है सब। तो पेशेंट के साथ वाले उस टाइम सब एग्री थे। मतलब यदि किसी प्रकार की कोई कानून कार्रवाई होती है, आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। मैं तो कल भी उनको बोल दिया कि भैया आप जो भी कानूनी कार्रवाई या पोस्टमार्टम करवाओ, FIR करवाओ, जो भी आपको करवाना करवाओ है उसमें, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। जो पेशेंट का जो बेस्ट था वो किया, और जो हम कर सकते थे इस जगह पे वो किया, क्योंकि सरकारी में भी जो डिलीवरियाँ होती है, अब पेशेंट के साथ वाले बोल रहे थे मैडम आपने ब्लड पहले अरेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि 9.4 ग्राम पे सरकारी अस्पताल यहाँ पे पेरीफ्री में तो हम छोड़ दे, मेडिकल कॉलेज में भी कल्पना चावला में पहले पेशेंट का ब्लड नहीं अरेंज किया जाता। जो ब्लड जिसका 7 ग्राम से कम होता है उसके लिए ब्लड अरेंज करना होता है। ब्लड पूरा था, ब्लड पेशेंट के अंदर पूरा था। सर एक महिला की डेथ होती है तो क्या मामला सामने आया? रात में हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि श्री श्याम हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई है। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन आगे हायर सेंटर में एडमिट होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद मौके पे जाके जो महिला का शव है वो हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है, और महिला के परिजन अभी यहाँ हमारे पास कंप्लेंट उन्होंने दी है। जो महिला का पति है उसका आरोप है कि श्री श्याम हॉस्पिटल में जो डिलीवरी की गई, डिलीवरी के लिए उनके पास सारे प्रबंध नहीं थे, ना ही इमरजेंसी में कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए उनके पास थी। ब्लड उनके पास नहीं था। उनका ये आरोप है कि ब्लड इनके पास नहीं था, जिससे ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से और ये सिचुएशन पैदा हुई। तो अब उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अभी हम कागजात तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स का बोर्ड बनवाएंगे, तो उसमें मृत्यु का सही कारण पता लगेगा। उसके बाद फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी।